Now the new numerical is two resistors R1 60 ohm, R2 90 ohm are connected in parallel. If electric power consumed by the resistor R1 is 15 watt, calculate power consumed by the resistor R2. देखिए ऐसा है, कुछ डायग्राम से मैंने शो करने की कोशिश की है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास टू रजिस्टर्स हैं, एक R1 है 60 ओम का और R2 है 90 ओम का। इनको आपस में पैरेलल कनेक्ट किया गया है, ठीक है। पहले वाले ने जो पावर कंज्यूम की हुई वो 15 वॉट करी हुई है। हमें सेकेंड की पावर पता करनी है। फर्स्ट की पावर गिवन है, इसका मतलब उससे हमें कुछ फाइंड करना है। एक्चुअली में पावर का एक फॉर्मूला हमने पढ़ाया था, आपको याद होगा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R। याद होगा आपको ये फॉर्मूला। हम फर्स्ट वाले के लिए अगर यूज करें तो हम कह सकते हैं P स्क्वायर V स्क्वायर अपान R1। अब ये V में सफिक्स क्यों नहीं डाला, रीजन समझो। दोनों किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता है, सेम रहता है। तो जो वोल्टेज इसके पास होगा वही इसके पास होगा, तो सफिक्स लिखने का कोई मतलब है, बताओ। अच्छा V1 V2 क्यों लिखें जब सेम है, तो V लिखा रहने दिया। यहाँ से ध्यान दो, P1 का एक फॉर्मूला बना, ऐसे हम P2 का बनाना चाहते हैं, उसका क्या बनाएंगे, V2 स्क्वायर यानी V स्क्वायर, वो भी V सेम रहेगा, V स्क्वायर बाई R2। इन दोनों का रेशियो कर लो, P2 बाई P1। हम उल्टा कर दे रहे हैं, पहले P2 फिर P1 लिख दे रहे हैं। तो यहाँ देखो क्या आएगा, V स्क्वायर बाई R2 अपान में V स्क्वायर बाई R1, ऐसे डिवाइड कर दिया मैंने। पहले ये वैल्यू ऊपर रख दी और अपान में ये वैल्यू ऊपर नीचे रख दी। क्यों ऐसा कर दिया, उसका भी हमारे पास कुछ बेनिफिट है। देखो पहले R1 बाई R2 निकल आया, देखो ये P2 बाई जो P1 निकला वो क्या निकला, R1 बाई R2। क्या आपके पास R1 की वैल्यू है, R2 की वैल्यू है और P1 की भी है। आप ध्यान से देखो, P1 गिवन है मुझे 15, R1 गिवन है, R2 गिवन है। चलो वैल्यू रखते हैं सबरी। तो देखो P2 इज इक्वल टू P1 मतलब 15, R1 मतलब 60 और R2 मतलब 90। सभी वैल्यूज हमारे पास थी। सिंप्लीफाई कर दो, 15 1 जा 15 6 जा होता है क्या ये, और 6 1 जा और 6 10 जा होता है ना। तो P2 इज इक्वल टू क्या बन के आया, 10 मतलब वॉट, पावर है ना ये। तो पावर की यूनिट क्या लिखोगे आप, वॉट। हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई सब लोग, बताओ।